इस साल 2 नई विदेशी पक्षियों की प्रजातियां पहली बार देखी गई है। ये जानकारी वन्य प्राणी विभाग को पक्षी प्रेमियों ने दी, जबकि विभाग अब इनकी पुष्टि कर रिकॉर्ड में दर्ज करने की भी प्रक्रिया में जुटा है। पोंग डैम हर सर्दियों में हजारों विदेशी पक्षियों, खासकर वार हेडेड गीज के लिए प्रमुख शीतकालीन आश्रय स्थल है। इनकी संख्या का अनुमान जनवरी के अंत में विभाग की 21 टीमों द्वारा किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक टीम में 3 से 4 लोग शामिल हैं। गणना में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ इंडिया सहित अन्य पक्षी प्रेमियों का भी सहयोग लिया जाता है। वार हेडेड गीज साइबेरिया से आते हैं और हिमालय पार कर पोंग डैम में ठहरते हैं, जो इसे प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। जैसे आपको पता ही है, ये हमारा एक एनुअल इवेंट है। हर साल जो है हम जो बाहर से पक्षी आते हैं पोंग डैम में, उनकी हम गणना करते हैं और वो जो तारीख है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है हमारी जनवरी के लास्ट वीक में, लास्ट डेट में। इनफैक्ट 30, 31, 1 ये 3 दिनों में से 2 दिन हम करते हैं और डिपेंड करता है कि वीकेंड्स पड़ रहा है तो हम उसको प्रेफर करते हैं, सैटरडे संडे वगैरह है तो इस बार जो है प्रोबेबली हम लोग कोशिश हमारी यही रहेगी कि मंथ के लास्ट में 30, 31, 1 में से किसी एक डेट पे, तो वो प्रोसेस अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। पक्षी तो हर साल जो है काफ़ी तादाद में पक्षी आते हैं, तो उसमें बड़ी बारीकी से देखना होता है और उसमें नए पक्षी का रिपोर्टिंग होती है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड में लेते हैं। तो इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से तो नहीं, पर कई बर्ड लवर इंडिविजुअल जो अपने लेवल पे पोंग डैम विज़िट करते हैं, तो उन्होंने 1-2 पक्षी बताया तो था हमें, फ़ोन करके भी हमारे जानकारी में लाया था। एक था वो येलो ब्रेस्टेड सम स्पीसीज़ था वो, और एक और कोई 2 स्पीसीज़ नए बर्ड्स जो हैं जो फर्स्ट टाइम देखा गया है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है, बट उसको अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो लोकेशन ट्रेस हुई है सर, कहाँ से आई थी? ये लोकेशन वही पोंग डैम की ही है, पोंग डैम में ही देखा गया है, पोंग डैम के आसपास, क्योंकि बर्ड लवर जो है जनरली उसी एरिया में आते हैं और वहीं पे इन्होंने, और उसी की हम रिकॉर्ड्स भी रखते हैं। सर, जो गणना की जाएगी उसमें जो वाइल्ड लाइफ विंग जो है फॉरेस्ट का, वही करता है कि किसी संस्था का भी सहयोग लिया जाता है? जो ये हम लोग सेंसस हर एक साल करते हैं, इसमें हमारे डिपार्टमेंट स्पेशली वाइल्ड लाइफ के जो स्टाफ होते हैं वो लोग होते हैं, प्लस इसके साथ हम लोग BNHS से भी लोगों को बुलाते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी लोगों को बुलाते हैं, प्लस कोई और भी प्रतिष्ठित लोग हैं जो बर्ड वॉचर हैं, रेगुलरली इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग इनवाइट करते हैं। इसके लिए जो टीम बनाई जाती है, कितने मेंबर्स टीम होती है? ये हमारे पास 21 सेक्शंस हैं, तो उसमें जो है उतनी ही टीम बनाई जाती है, जितने सेक्शंस हैं उतनी टीम बनाई जाती हैं, और हर सेक्शन में मिनिमम 3 से 4 लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सर, ये जो पक्षी आते हैं तो मिनिमम को ऐसी कोई कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा पक्षी यहाँ पहुँचते हैं? बेसिकली ये जो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो पोंग डैम जो फेमस है वो है बार हेडेड गीज़ के लिए। बार हेडेड गीज़ जो है हमारा पोंग डैम का फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है इसी बर्ड की देखी जाती है यहाँ पे, और ये जो है वो साइबेरिया से माइग्रेट होकर आती हैं विंटर्स में। सर, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वहाँ से कुछ पक्षी जो है वो मर रहे हैं, ऐसा भी है फिर कुछ? नहीं, ऐसी जानकारी मुझे एक बार फ़ोन पे आई थी कि 1-2 पक्षी मरे पाए गए थे, तो इस टाइप की जो खबरें हैं इसके बाद और दोबारा मेरे पास नहीं आई, तो ये एक मैं कह सकता हूँ छिटपुट इवेंट है। हो सकता है कि वहाँ पे जैकाल्स वगैरह भी होते हैं या फिर और कोई वजह से हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा जब बर्ड पॉपुलेशन होता है तो इक्का दुक्का तो इस टाइप के इंसिडेंसेस छोटे मोटे होते हैं, एंड इसका ये मतलब नहीं है किसी एंगल से कि वो किसी लोकल के द्वारा उसमें, तो इस तरह का कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं हुआ है। हाँ, ये रिपोर्ट मतलब इंडिविजुअली किसी ने मुझे फ़ोन पे किया था, पर जब हमने उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश किया तो वो भी हमारे को नहीं मिले।